नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक श्रीवास्तव। ताज़ा विधानसभा और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों ने एक बात साबित कर दी है कि जो युवा मतदाता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में और चुनाव के नतीजों में निभा रहा है। शिवराज सरकार बनने में और उसके बाद मोदी सरकार बनने में जो एक तथ्य बहुत खुलकर सामने आया है वो ये कि इस बार युवा मतदाताओं ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और उसको वोट किया है। पहली बार वोट डालने वाले ज़्यादातर मतदाताओं की राय यह है कि इस बार मोदी सरकार। और जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी यूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। यूथ को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने में, उसे अपना बनाने में जिस संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वह है भारतीय जनता युवा मोर्चा। और उसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे युवाओं की सोच को लेकर, युवाओं के विचार को लेकर और राजनीति में युवा किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे अमरदीप मौर्य के साथ। अमरदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत। अमरदीप जी, चुनाव नतीजों ने तो साफ कर दिया कि युवा इस बार बीजेपी के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ थे। कांग्रेस के पास अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व था राहुल गांधी का मोदी जी की तुलना में। मोदी जी 64 वर्ष के हैं, 60 वर्ष से अधिक के हैं और राहुल जी 40 की उम्र में है, 40, 42, 44 की उम्र में। बावजूद इसके युवाओं ने मोदी सरकार को सपोर्ट किया, मोदी जी को सपोर्ट किया। तो क्या मोर्चा ने कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी, रणनीति बनाना शुरू कर दी थी कि यूथ इस बार किसी भी हालत में बीजेपी से दूर नहीं जाना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बातचीत करेंगे, देश के चुनाव के परिदृश्य में अगर देखें मध्य प्रदेश की स्थिति को, तो हमें साफ सुथरे तरीके से नजर आता है कि आम चुनाव 2013 जब फेस करने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में, 2014 का चुनाव हमारा अगला टारगेट था। पहले हमने सेमीफाइनल जीता। सेमीफाइनल में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, टीम किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका चयन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश में अपने तरीके से किया। भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीतियां थी उनको लेकर। और जो युवा वोटर की बात अभी यहाँ पर निकल कर आई है कि युवा वोटर सबसे अधिक रहा और उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान मिशन 2013 में शिवराज जी की सरकार बनाने के लिए किया हो, या हमारा जो अगला मिशन था, हमारा अगला जो टारगेट था, हम मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार को बनाना, सशक्त सरकार लाना, ये विषय को लेकर मिशन 2013 के पहले से युवा मोर्चा ने प्रयत्न किया था। युवा नव मतदाताओं तक पहुंचने का, अभिनंदन करने का कार्यक्रम। वो प्रयत्न क्या था, कैसे आपने अपनी रणनीति बनाई कि युवा आपके साथ जुड़ गया? देखिए, युवा नव मतदाताओं के सम्मेलन हम लोगों ने किए थे। युवा नव मतदाताओं को 18 से 25 साल 23 साल का जो युवा था, जो पहली बार वोट करने वाला था, उस युवा को केंद्रित करके हम लोगों ने रणनीति बनाई थी। और युवा वोटर्स का अभिनंदन करना, उनको अपने कार्यक्रम में बुलाना, भारतीय जनता पार्टी की क्या शैली है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्वज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक हम जिस विचारधारा को लेकर चलें, भारत उदय की विचारधारा को लेकर हम चलें, वो विचारधारा हमारी क्या है। रीति नीति समझाने में आप उन्हें कामयाब हुए? बिल्कुल कामयाब हुए और उसी का समर्थन हमें मिला और आशीर्वाद युवाओं का मिला, सहयोग मिला। उसके कारण से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार हमें बनाई। देखिए अमरदीप, आपने भी देखा होगा कि जब से चुनाव बंद हुए, हालांकि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद कराने का श्रेय चित्रकांत जायसवाल को है जो कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे। और जब से चुनाव बंद हुए हैं तो कांग्रेस का जो यूथ था, जो कांग्रेस के पास जो यूथ लीडरशिप आती थी, चाहे वो पुरानी बात में करूं तो सज्जन सिंह वर्मा, तुलसी सिलावट, पंकज संघवी उस लीडरशिप से आए, या बीजेपी में जो लीडरशिप आई थी गोपी कृष्ण नीमा, महेंद्र हाडिया की, वो लीडरशिप कम हो गई और कांग्रेस में यूथ एकदम एक तरह से खाली हो गया जी। जबकि बीजेपी को उसका फायदा मिला चुनाव नहीं होने का। देखिए, ऐसी बात उसमें खुलकर मुझे लगता है सीधे तौर पर नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण से, और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर है। छात्र संघ के चुनाव से नेता निकल कर आते हैं, नेता बनते थे, आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उसके बाद भी कैडर नीचे था। जमीनी स्तर पर हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर संघर्ष कर रहा था, अपनी लड़ाई को लड़ रहा था। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला है। कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं था। कैडर ना होने के कारण से छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आने वाला नेतृत्व तो उनके पास आ जाता था। छात्र संघ में जब आके ब्रेक लगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पतन निचले स्तर पर होना शुरू हुआ। और आपकी जो पॉलिसी रही, एक यूथ एक बूथ 10 यूथ जी, ये इसको कैसे आपने अमली जामा पहना पाया? देखिए, हमने पूरे मध्य प्रदेश में 1 बूथ 10 यूथ की जो इकाई का गठन किया,
उसमें अपेक्षा हर यूथ से हमने की कि आप 30 बोर्ड को टारगेट कीजिए, अपने 30 युवाओं को, 18 से 25 साल के 30 युवाओं को आप लीजिए, वो पेज अपने जेब में रखिए, उन 30 युवाओं के नाम रखकर। वही आपकी विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा उनकी वही है, लोकसभा उनकी वही है, हमारा लोकतंत्र सब कुछ वहीं पर है। 30 वोट, जो भी तारीख हमारी वोटिंग की आती है उस दिन 30 वोट आप डलाइए, 30 युवाओं को अपने साथ एक पोलिंग बूथ पर। अगर हमारे 1 वोट 10 यूथ के कार्यकर्ता काम करते हैं तो 300 वोट को लेकर युवा मोर्चा चलता है। 300 युवाओं के वोट सीधे तौर पर वो ले जाता है, पोलिंग बूथ तक ले जाता है, और जो ईवीएम मशीन है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। वो वोट डल गया, उसका काम खत्म हो गया, उसका दायित्व खत्म हो गया, उसको उससे ज्यादा चिंता करने उससे ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो ढुलमुल वोट है, वो युवा वोट है, पहली बार वोट करने वाला है, क्या रणनीति हमारी है, उसको उन सब बातों से टारगेट करके महीने 2 महीने तक संपर्क करके आप कुछ इस तरह का, आप क्या कुछ इस तरह की ग्राफिंग भी होती है कि ए बी वोट, सी वोट की, जो हमेशा जो परंपरागत वोट है, आपका प्रतिबद्ध वोट है, जो आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, और सी जो मिलेगा ही नहीं। ये हमने भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर ABC के हमने क्राइटेरिया बनाया, लेकिन 9 मतदाताओं के ऊपर सीधा फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आएँ, यूथ फैक्टर के साथ आएँ, जो हमारा इतिहास है वो इतिहास के साथ जुड़ के भी आएँ, हमारे पूर्वजों का इतिहास जो है हम उसको उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस विचार को लेकर आगे चल रही है। युद्ध वोट के लिए ए ग्रेड बी ग्रेड तय करना मुझे लगता है कि ये संभव बात नहीं थी। सीधे तौर पर 30 वोट को हमने टारगेट किया, और टारगेट करके उनको अपने पास बुलाने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा है। आप लोगों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता ईवीएम मशीन तक पहुंचे। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता 1 वोट 10 यूथ का पूरी ताकत के साथ लगा था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार भी मानता हूं कि उन्हीं की मेहनत और खून पसीने के कारण से, जो उन्होंने अपना खून पसीना बनाकर बहाया है, उसके कारण से मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार संभव हो पाई है। अमरदीप, ये तो बात हुई कि आपने जोड़ लिया उनको अपने साथ, और नतीजे बता रहे हैं कि आपकी रणनीति कामयाब हुई, आप उनको जोड़ने में भी कामयाब रहे और अपने पक्ष में वोट डलवाने में भी कामयाब रहे। एक माहौल आप यूथ में बना पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में, शिवराज जी के पक्ष में। लेकिन जो आपके साथ आ गया है उसे लंबे समय तक अपने साथ रख पाना जी, ये बड़ी चुनौती है। जी जी। एक बार कोई आदमी आपको वोट दे सकता है, एक बार युवा आपकी बातों में आ सकता है, आपके सपनों में खरीद सकता है, जैसे कि कांग्रेस कह रही कि आप सपना बेचना जानते हैं, नरेंद्र मोदी और शिवराज जी। लेकिन वो वोटर परंपरागत आपका वोटर बन जाए जी, परमानेंटली वो बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाए, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। कांग्रेस के आरोप लगाती है हम सपने बेचना जानते हैं। मोदी जी ने सपनों को हकीकत में बदलने का काम गुजरात में किया है, और उस बात को लेकर हम युवाओं के बीच में पहुंचे हैं कि गुजरात मॉडल है देश के विकास का। जिस प्रकार का विकास ग्रोथ आज अगर हम उठाकर देखेंगे, हमारे गुजरात की देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीनी हकीकत पर उतरकर विकास को नीचे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। दिग्विजय सिंह के शासन की स्थितियों को परिवर्तन करके एक अच्छी स्थिति को लाने का काम किया है। इस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने दिया है। तो युवा पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो युवा पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देश की विकासशील सरकार के साथ, मोदी जी के साथ और शिवराज जी के साथ सतत बना रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बनकर काम करेगा। यूथ के बहुत सारे दूसरे सपने, यूथ को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, वो अब कंप्यूटर फ्रेंडली है, वो अब गजेट्स को पसंद करता है, अंग्रेजी पसंद करता है, उसके दूसरे बहुत सारे सपने। उसको मंडल कमंडल नहीं चाहिए, उसको राम मंदिर और 370 में मुद्दा नहीं, उसके लिए डेवलपमेंट, ग्रोथ, देखिए, इसमें बीजेपी कहाँ? मैं आपकी बात को इसमें कहना चाहूँगा। मैं इसमें कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फोकस करके अगर किसी ने चुनाव किया तो मिशन 2013 में हमने मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भी किया। सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में किसी पार्टी ने इस्तेमाल किया है तो कहीं पर भी हम देखेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर तक, हर युवा तक पहुंचने का प्रयत्न अगर किया गया तो सोशल मीडिया के माध्यम से और अब मीडिया के सहयोग के माध्यम से भी अपनी बात को रखने का प्रयत्न हमने किया है। और उनकी क्या मांग है, उस मांग की अपेक्षाओं के ऊपर हमारे देश के मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, ये सब खरे उतरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचने का प्रयत्न, पब्लिक तक पहुंचने का प्रयत्न करके किस प्रकार का विकास देश की जनता चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, युवा किस प्रकार का रोजगार चाहता है। युवा 2 चीज चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि युवा 2 चीजों में उनकी बहुत वो है। एक तो डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डेवलपमेंट से उनको रोजगार मिलेगा, और दूसरा वो ईमानदारी चाहते हैं नेताओं के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, जो मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देती। देखिए, मध्य प्रदेश में 13-14 मंत्री लोकायुक्त के दायरे में। देखिए, लोकायुक्त में आरोप लगा देने मात्र से मुझे लगता है कोई दायरे में नहीं आता है। किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो,
केंद्र की यूपीए सरकार के बारे में हम बातचीत करेंगे। वो तो चली गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको सरकार ने सजा दे दी। देखिए, गुजरात में हमने डेवलपमेंट को खड़ा किया, मैं यही आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े। मध्य प्रदेश में युवा स्वरोजगार जैसी योजना को देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोजगार के साथ खड़ा करने का प्रयत्न किया। टीसीएस जैसी कंपनी को मध्य प्रदेश में लाया गया क्योंकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यूपीए की सरकार केंद्र में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के साथ वो जुड़ सके, इसका प्रयत्न किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके बताया। तो इस बात को हम लोग कर रहे हैं अपने कमिटमेंट के साथ। 2018 तक मध्य प्रदेश में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी पूरे विश्वास के साथ में। आपको अभी तो अवसर ही दिया गया है, और जो हम चाह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, आदरणीय मोदी जी ने उसके लिए पहल की है। उन्होंने पत्र लिखकर जो उनके मंत्रीगण हैं उनको कहा है कि आप लोग अपने परिवार के किसी नातेदार रिश्तेदार को अपने पास नहीं रखें, अपना पीए नहीं बनाए, अपना सहयोगी नहीं बनाए, उनको अपने पास से दूर रखने का उन्होंने आदेश भी जारी किया है। अमरदीप अपन, अगर बात मध्य प्रदेश में 10 साल से आपकी सरकार है जी, 7-8 साल से मैं अगर शिवराज सरकार की एक विश्लेषण करूं, आपके साथ निष्पक्ष विश्लेषण करूं, तो शिवराज जी महिलाओं के लिए बहुत काम करते हुए दिखाई देते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना है उनकी, और दूसरी अन्नपूर्णा योजना, बहुत सारी योजना है। बुजुर्गों के लिए बहुत काम करते हुए दिखाई देते हैं, तीर्थ दर्शन ले जाते हैं, उनको सब कराते हैं जी। और बच्चियों के लिए भी उनके दिमाग में बहुत भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, और बच्ची पैदा हो और उसके साल भर बाद 18 साल में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम योजना है जी। किसानों के लिए तो उनका खजाना खुला हुआ है, भले ही सरकार के मध्य प्रदेश के ऊपर 8,000 करोड़ का कर्जा है, उसके बावजूद भी वो किसानों को पीछे नहीं हटते हैं, 100 रुपये का बोनस देते हैं वगैरह, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन वो डेडिकेशन, वो जज्बा यूथ के लिए उनमें दिखाई नहीं देता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बातें आपने कही हैं मुख्यमंत्री जी की, ये संवेदना है। उनको लगता है कि एक किसान की समस्या है किस प्रकार की, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं। और यूथ की बात के ऊपर भी मैं आऊँगा, बेटियों की समस्या के बारे में मध्य प्रदेश को इन सब चीज़ों की और देश को भी आवश्यकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश में युवाओं की राजनीति करके आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए युवाओं की राजनीति को उन्होंने भी किया है। युवाओं के लिए उनकी संवेदनाएं इससे भी सीधे तौर पर दिखती हैं कि 25 लाख रुपए तक का ऋण युवाओं को युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्टर जैसी योजना देश में कहीं और नहीं है, ये मध्य प्रदेश में लागू की गई है कि हमारे यहाँ का युवा अगर बी करता है, बी करने के बाद अगर रोजगार को चाहता है तो हम उसको स्किल डेवलपमेंट से उसको संवारेंगे, सुधारेंगे और उसको कॉन्ट्रैक्टर बनाकर युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना को चलाने का काम भी किया है। सरकार देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में देगी। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था उस प्रश्न को आप स्किप कर गए। मैंने कहा था कि आपका मुद्दा है, आपके एजेंडे मुद्दा है और बहुत सालों से मुद्दा है, कसम हम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे जी। लेकिन जो नौजवान है, यूथ है जी, उसको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, वो झगड़ा नहीं चाहता, वो फसाद नहीं चाहता जी। आपके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगता है, आपके ऊपर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता वो आरोप कितना सच्चा है कितना गलत है। लेकिन यूथ को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। यूथ को तो जैसे मैंने कहा विकास से मतलब है और अपने रोजगार से मतलब है। तो आप यूथ को, ये आपके बहुत पुराने मुद्दे हैं, आपकी जड़ों के मुद्दे हैं, आपकी संस्कारित मुद्दे हैं, और आप जो जिस भारत की कल्पना करते हो उस भारत में आप अयोध्या में राम मंदिर चाहते हैं, काशी है, मथुरा है, गंगा है जी। तो आधुनिक युवा को आप अपनी सांस्कृतिक मान बिंदुओं से, आपके धार्मिक मान बिंदुओं से कैसे जोड़ने वाले हैं? देखिए, धार्मिक मान बिंदुओं की बात अगर हम करेंगे तो धर्म के साथ कोई भी युवा कितना भी विकास चाहे, लेकिन अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के साथ में पुरजोर तरीके के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। गीता, गंगा, गो की बात अगर हम करेंगे तो ये हमारे देश की संस्कृति है। इसमें कितना भी डेवलप्ड एरिया कुछ हो जाए, कुछ भी कितना बढ़ जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर जब उज्जैन में कुंभ लगता है तो लाखों की संख्या में देश का युवा भी उसके अंदर सम्मिलित होता है। तो देश का युवा इस बात को भी चाहता है कि मेरा धर्म, मेरी संस्कृति जीवित हो। राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ अपनी इस बात को लेकर खड़ी है कि राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बने। धारा 370 की बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होकर उसका विषय क्लियर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में भी विचार करती है और युद्ध भी, देश का युद्ध भी ये चाहता है कि जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को आधार बनाकर ही जीवित हो सकते हैं। हम कितना भी विकास के मॉडल को खड़ा कर लें, लेकिन अगर हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमसे दूर हो गया तो ये सारे विकास के वादे, ये सब विकास को जिसको हम खड़ा कर रहे हैं वो थोता कहीं ना कहीं नजर आएगा। धर्म के नाम पर लड़ाई हो, धर्म के नाम पर खून बहे, धर्म के नाम पर हिंसा हो। देखिए, धर्म के नाम पर हिंसा की बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। धर्म की बात, जहाँ पर जो सत्यता की बात है, कोर्ट अगर वहाँ पर आदेश देता है कि राम मंदिर वहाँ पर है, हाई कोर्ट के डिसीजन को सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। देश में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला है, जो क्लियर आता है उसको निकल कर, और राम मंदिर चूंकि था, राम के अस्तित्व के ऊपर अगर प्रश्न आता है
तो मैं भी अपनी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और स्वयं होने के नाते भी इस बात को कहूंगा कि राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग इस देश की सत्ता से बाहर हो गए। देश के यूथ ने उसको भी कहीं ना कहीं समर्थन किया है। देश का युवा धार्मिक संस्कृति को साथ में लेकर विकास को बढ़ाना चाहता है, इस प्रकार वो हमारे साथ में खड़ा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो शैली रही है, मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा को बहुत नज़दीक से देखा है। आप शिवराज जी की बात कर रहे थे, मैं उमा भारती के ज़माने से भारतीय जनता युवा मोर्चा को मैंने देखा है। विजेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके बाद शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सबको मैंने देखा। जब आप लोगों की सरकार नहीं होती है जी, आप विपक्ष में होते हैं, तब भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत फायरिंग, बहुत डायनेमिक होता है और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करता है और पूरा हिला देता है प्रदेश को, ऐसा जी जी मुझे अनुभव है जी। लेकिन जब आपकी सरकार होती है जी, तो वो एग्रेसिवनेस भारतीय जनता युवा मोर्चा में दिखाई नहीं देती जी। गड़बड़ियां तब भी होती है, भ्रष्टाचार तब भी हो रहा है, कानून व्यवस्था तब भी खराब है, पर वो एग्रेसिव नहीं हुआ, शायद इसलिए दिखाई दी कि सरकार अपनी क्या करे। नहीं, एक बात आप मैं इसमें आपको क्लियर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की सरकार केंद्र में पिछले कई वर्षों से 60 वर्षों से रही है, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर के युवा मोर्चा की बात करें या मध्य प्रदेश के विकास के साथ जिस प्रकार की दोगली नीतियाँ अपनाई जाती थी, मध्य प्रदेश में बिजली की हालत क्या थी, युवा मोर्चा रात को 1-1 बजे संघर्ष करता था। मैं भी उन संघर्षों में शामिल था। मैंने भी प्रयास किया है कि बिजली के लिए जो आंदोलन होते थे, रात को 1 बजे कलेक्टर के हम लोग निवास पर जाते थे, कभी लालटेन लेके, कभी मसाल का जुलूस निकालते थे। उस समस्या को हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। अब अगर कोई बोले कि हाँ, युवा मोर्चा पहले मसाल जुलूस निकालता था बिजली की समस्या के लिए, बिजली की समस्या मध्य प्रदेश में होगी तो हम निकालेंगे। सब समस्या खत्म हो गई। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जिन समस्याओं के लिए हम लोग नीचे उतरते थे उन सब समस्याओं को हल करने के लिए और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से बैठकर बातचीत करने का काम युवा मोर्चा करता है। जो समस्या हमको सीधे तौर पर लगती हैं, हमारे मंत्रीगण है मध्य प्रदेश में, लड़कियों के साथ आपकी यूथ है, लड़कियां उनके साथ बहुत छेड़छाड़ है, बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश बहुत शीर्ष पर है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश का बहुत शर्मनाक चेहरा है जी। लेकिन उसके बावजूद भी यूथ मोर्चा, मुझे ऐसा नहीं पड़ता कि आपने कभी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से कोई बात की हो, कोई एग्रेसिवनेस दिखाई। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना प्रदेश में तो आप अभी इस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन कर देते युवतियों को समर्थन में। आप में क्षमता है, मैं आपकी क्षमता को जानता हूं, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी सरकार है जी। देखिए, अपनी सरकार होने के कारण से ही मैं आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, युवतियों की बात हो या युवकों की बात हो, युवा की हर बात को उठाने का प्रयत्न युवा मोर्चा आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। क्योंकि सरकार नहीं होने के कारण से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरना, धरने, आंदोलन, प्रदर्शन करना, ये सब पड़ता था। क्योंकि अब हमारी सरकार के मंत्री, हमारे कार्यकर्ता ही मंत्री बंद कमरे में तो नहीं, बंद कमरे की बात नहीं है। आपस में बैठना, बातचीत करना, तालमेल से, समन्वय से सरकार को चलाना और अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न युवा मोर्चा आज भी करता है। और भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। आज भी आप इंदौर तो बहुत बड़ा शहर, इसके कलेक्टर कार्यालय में चले जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि यूथ को जब अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाना है, अपना जन्म प्रमाण पत्र जाना है, तो दलालों के हाथ में उसको कलेक्ट्रेट में 100, 200, 500 रुपये देना पड़ते हैं। ये इंदौर से लेकर भोपाल तक और छोटे छोटे गांव, ग्राम पंचायत तक ये स्थिति बनी है। युवा मोर्चा इस मुद्दे पर भी कभी अपनी एग्रेसिवनेस दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है और मुझे लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाने वाली है, तो हर स्तर पर, चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश हो, जहां पर इस प्रकार की बात आएगी और अगर इस प्रकार की बात खुलकर भी आई तो लोकायुक्त के माध्यम से हो या अन्य एजेंसियों के माध्यम से अधिकारियों के घर पर छापे मारने का काम भी शिवराज जी की सरकार ने किया है। उनको उजागर करने का काम भी किया है, जेलों तक पहुंचाने का काम किया है तो शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम भी भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है। अमरदीप, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं और हर दल में ये देखा गया है, कांग्रेस में भी यही होता है और बीजेपी में भी यही होता है, इसमें दोनों दलों में समानता है कि जब झंडे डंडे उठाने हो, आंदोलन करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो तो यूथ है, युवा मोर्चा है, उनकी तरफ से युवा कांग्रेस है, NSUI, आपकी तरफ से विद्यार्थी परिषद है और पूरी ताकत से आप गर्मी, बरसात, ठंड नहीं देखते, लगे रहते हो। लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो युवा मोर्चा हो या युवा कांग्रेस हो जी, वो उपेक्षा हो जाती है और सीनियर लीडर जो हैं वो खुद टिकट ले आते हैं, खुद को नहीं मिलता तो अपनी पत्नी को ले आते हैं, अपने बेटे बेटियों को दिला देते हैं। अगर यूथ में भी चुनाव होगा तो मालूम पड़ेगा किसी मंत्री के बेटे का, भी लोकसभा चुनाव में कई मंत्रियों के बेटों के नाम चल रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए और अभी विधानसभा में भी कई मंत्रियों के बेटों के नाम चले। ये क्यों ऐसी परंपरा? यूथ, भारतीय जनता पार्टी में भी ये दुर्भाग्य से ये परंपरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुर्भाग्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को अपनी तरफ से मानता हूं
कि मंत्रियों के बेटों के नाम चलना एक अलग व्यवस्था है। नाम चलने के ऊपर किसी को रोक नहीं लगा सकता है। मीडिया भी नाम चलाता है, अखबारों के माध्यम से भी नाम की जानकारी आती है कि फलानी विधानसभा लोकसभा से फलाने जी का नाम है। कई प्रकार के नाम चलाए जाते हैं, लेकिन कितने % मंत्रियों के बेटों को टिकट दिए गए, इसके बारे में हम लोग विचार करें। तो मध्य प्रदेश में कितने मंत्री के बेटे चुनाव लड़े, जो नाम चले उसके बाद कितने लोगों को टिकट मिला, हम उसके बारे में विचार करें तो एक भी इस प्रकार का नाम निकल कर नहीं आएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, सुभाष पटेल हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पहले युवा मोर्चा के महामंत्री थे, सांसद है खरगोन के, तो उनको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 8 से 9 नए चेहरों को लाने का काम, अगर आलोक संजर भोपाल से चुनाव लड़ते हैं तो आलोक संजर को खड़ा करने का काम कार्यालय मंत्री से उठाकर लोकसभा का टिकट देने का काम किया। आलोक संजर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक बात अब मैं आप उसी प्रकार से विषय रख पाऊंगा जब जैसा आप बताएंगे। 8 से 9 नाम नए लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किया है। चाहे सुभाष पटेल की बात मैं करूं, वर्तमान में सुभाष पटेल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, 29 में से एक टिकट की बात अगर होती है तो मुझे लगता है कि एक युवा को मौका मिला है सीधे तौर पर। तो इस प्रकार से मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। किन मंत्री के बेटे, चलिए आप अध्यक्ष तौर में मुझे बता दीजिए कि नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, इंदौर के अंदर 85 वार्ड हो जाएंगे, ऐसा समझा जा रहा है। 85 वार्डों में से युवा मोर्चा के कितने कार्यकर्ताओं को कितने वार्डों में आप टिकट देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जैसा आपने भी बताया उसी प्रकार से युवा मोर्चा ने पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम किया है। आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में मैं इंदौर की बात अकेले नहीं करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारी संभागीय चयन समिति बनेगी, हम अध्यक्ष जी से बातचीत करने वाले, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने वाले हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को उसमें स्थान दिया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को वार्ड के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाकर उनको नेतृत्व के साथ खड़े होने का मौका दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। इस बात को युवा मोर्चा आगे करने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद अमरदीप आपका, आप एसआर मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ, बहुत स्पष्टवादिता के साथ रखी। और जैसा कि अमरदीप कह रहे थे कि युवा आज का विकास चाहता है और तरक्की चाहता है, उसके साथ साथ वो ईमानदारी भी चाहता है। लेकिन अमरदीप ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम युवाओं को विकास और तरक्की के साथ साथ जो संस्कृतिवाद है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, उसके साथ भी जोड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो युवा आज मोदी के नाम पर, शिवराज के नाम पर हमारे साथ जुड़ा है, वो जुड़ा ही रहे और ये गठबंधन ताउम्र बना रहे, इस बात की कोशिश करेंगे। आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश।